जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अभिनंदन उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आ जाइए एक बार शुरू करते हैं आज की जबरदस्त इस सेशन को। मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चों का ये डाउट है कि सर क्या एक्स और वाई ग्रुप, क्योंकि फॉर्म अभी 7 जनवरी से भरा जाने वाला है, तो बच्चे के डाउट है कि सर क्या एक्स और वाई ग्रुप की एक साथ तैयारी हो सकती है? क्या दोनों एग्जाम एक साथ निकाला जा सकता है? अगर निकाला जा सकता है तो कैसे और क्या क्या, मतलब एक्स वाई दोनों में अगर हमें फॉर्म भरना है तो क्या क्या जो है इसके कह सकते हो एलिजिबिलिटी वगैरह है। तो ये सारा डिटेल में हम जो है बात करेंगे, और किस प्रकार से कौन से बच्चे को भरना ही चाहिए एक्स वाई, है ना। तो उन सारी बातों पर जो है हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे कि एक्स और वाई दोनों एग्जाम क्या एक साथ दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो कैसे क्रैक करें, है ना। तो सबसे पहले याद रखना, जो बच्चे 12th पास हैं, ठीक है, 12th पास है या फिर डिप्लोमा 3 या डिप्लोमा पास है, तो वो जो है एलिजिबल हैं किसके लिए? तो आपके एक्स और वाई ग्रुप के लिए। लेकिन उसमें से अगर बात करें तो जो बच्चे पीसीएम से हैं, यानी जिनके 12वीं में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, ये अगर है तो वो एक्स और वाई दोनों एग्जाम दे सकते हैं। जिन बच्चों का पीसीबी या यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, है ना, या वो जो है आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, है ना, तो ये सारे स्टूडेंट जो है केवल और केवल वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। एक्स वाई कौन दे सकता है सर? जो 12वीं में पीसीएम में है, याद रखना, नहीं तो आप केवल वाई ग्रुप दे सकते हैं, याद रखना। एक्स ग्रुप पीसीएम वाला बच्चा या तो केवल एक्स ग्रुप में फॉर्म भर सकता है, या एक्स वाई दोनों में फॉर्म भर सकता है। यानी जो पीसीएम वाला बच्चा है और इंग्लिश में 50% से एक्स्ट्रा होना चाहिए। इंग्लिश में क्या? इंग्लिश में याद रखना 50% से अधिक नंबर होने चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, याद रखना, एक्स और वाई दोनों ग्रुप के लिए। तो भैया सबसे पहले अगर जो भी पीसीएम से हैं वही बच्चे एक्स और वाई दोनों के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर अगर आप पीसीएम से नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपकी जो है वो 12th में नहीं रही है, तो आप केवल और केवल वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? अब सर एक्स वाई ग्रुप में क्या अंतर है, क्या अगर अलग आएगा? तो साइंस और नॉन साइंस ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो साइंस ग्रुप में देखो टोटल 70 क्वेश्चन आते हैं, और नॉन साइंस ग्रुप में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में कर दूं, तो इधर मैं साइंस ग्रुप को रखता हूं, है ना, साइंस ग्रुप, और इधर मैं अगर नॉन साइंस ग्रुप को रखूं, नॉन साइंस ग्रुप, है ना, नॉन साइंस ग्रुप, इसको हम वाई ग्रुप कहते हैं, है ना, और इसको हम एक्स ग्रुप कहते हैं। अगर मैं बात करूं एक्स ग्रुप की, तो इसमें देखोगे आप, आपकी इंग्लिश आती है ना, फिजिक्स आता है और मैथ्स आता है। अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के, और 25 क्वेश्चन होते हैं आपके मैथ्स के। यानी टोटल पेपर देखोगे तो 70 क्वेश्चन होता है और टोटल 70 नंबर के पेपर होते हैं। वाई ग्रुप में अगर मैं बात करूं नॉन साइंस में, तो एक तो इंग्लिश आपका कॉमन रहता है, एकदम एज इट इज पेपर रहता है, कॉमन रहता है, ठीक है, ये आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें एक जुड़ जाता है रागा, रागा, रागा है क्या? तो ये 30 क्वेश्चन आते हैं, और टोटल करने के लिए आपको यहां पर कितना मिलता है? तो टोटल यहां पर आपको जो है ना 50 क्वेश्चन करने को मिलता है, और ये 50 नंबर का पेपर होता है। अब जो बच्चे एक्स वाई भरेंगे उनका कितने नंबर का होगा? तो इंग्लिश ही तो कॉमन है, बाकी तो सेम ही है। तो देखोगे तो अगर 25 और 25 50, 20 70 और 30 100, यानी जो बच्चे एक्स और वाई दोनों के लिए भर रहे हैं, यानी अगर मैं बात करूं जो बच्चे एक्स और वाई दोनों के लिए हैं, उनको इंग्लिश का पेपर देना होगा, फिजिक्स का पेपर देना होगा, मैथ्स का पेपर देना होगा, रागा का पेपर देना होगा। यानी ये टोटल अगर देखोगे तो ये 20 क्वेश्चन इनमें, 25 क्वेश्चन इसका, 25 क्वेश्चन इसका, और 30 क्वेश्चन जो है इसका। क्या सर मेरिट एक्स वाई की अलग बनती है? नहीं। एक्स वाई की एक साथ बनती है? नहीं, अलग अलग। अगर आप केवल एक्स में पास होते हो, यानी इतना आपका कंसीडर किया जाएगा एक्स के लिए, और वाई के लिए इंग्लिश और रागा कंसीडर किया जाएगा। तो अगर आप एक्स में पास होते हो, वाई में फेल होते हो, तो आपको एक्स में पास माना जाएगा। अगर आप एक्स में फेल होते हो, वाई में पास हो जाते हो, उसका कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, तो आपको वाई में पास माना जाएगा। यानी आपके पास डबल मौका होगा, 2 मौका आपको यहां पर मिलने वाला है। क्लियर है? आप दोनों में से किसी की कट ऑफ क्लियर कर लो, या तो एक्स ग्रुप की या वाई ग्रुप की, तो आपको उसमें जो है पास माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों में आपको पास होना कंपलसरी है, ठीक है।
इसमें केवल एक्स्ट्रा रागा जुड़ जा रहा है, एक्स ग्रुप में रागा जोड़ दोगे तो एक्स वाई ग्रुप हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन यहां पर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और टोटल जो है 100 नंबर का आपका पेपर होता है। और ये करने के लिए आपको समय जो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है 85 मिनट, यानी 85 मिनट का आपको जो है ना टोटल पेपर होने वाला है। अब यहां पर केवल एक्स्ट्रा 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, रीजनिंग, अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस। जो ये वाला मैथ्स पढ़ रहा है उसके लिए अर्थमेटिक थोड़ा इजी हो जाता है, तो वो आसानी से तैयारी कर ही लेता है। रीजनिंग भी बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से हो जाता है। और जीके तो भाई साहब थोड़ा सा रटने वाला ही सब्जेक्ट है, तो जो इंग्लिश पढ़ सकता है, जो फिजिक्स पढ़ सकता है, उसके लिए जीके कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो बच्चे हैं एक्स वाई पीसीएम से हैं, उनको अगर थोड़ा भी अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस है तो आप एक्स वाई दोनों भरो, ताकि आप जो है ना एक डबल मौका आपको जो है मिल सके। ठीक है, इसके लिए सिंपल है कि आपको रेगुलर में आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स के साथ साथ रागा जैसे सब्जेक्ट को भी जो है साथ में रखना होगा और अच्छा स्कोर करना होगा। यानी 30 में कम से कम 28 या 27 या 25 क्वेश्चन के आसपास सही करना होगा। 30 में से कम 25 ये दिमाग में रख के चलना है, क्योंकि कट ऑफ 40 प्लस के आसपास, 40 के आसपास आपको रखना, सोचना पड़ेगा कि 40 से प्लस ही हम लाएं, इससे कम नंबर ना लाएं। तो ये पूरा सिलेबस है। अब सिलेबस थोड़ा सा मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि इनकी सिलेबस क्या है। फिजिक्स में देखोगे तो फिजिक्स का सिलेबस आपके सामने ये है, स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। ठीक है, अगर मैथ्स की देखोगे तो मैथ्स का सिलेबस आपका टेक्निकल मैथ्स का ये है। ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस ये है। इसके अलावा रागा का अगर देखोगे तो रागा में देखोगे तो सबसे पहले रागा में रीजनिंग की सिलेबस देखोगे तो ये सामने है आपके, ये पूरी रीजनिंग की सिलेबस है जो आपकी पूछी जाएगी। और मैथमेटिक्स की देखोगे तो मैथ्स की सिलेबस ही है। तो ये पूरा ना, और ये जीके की, तो ये पूरा सिलेबस है और इन्हीं को केवल पढ़ना है आराम से। दोनों अगर पीसीएम ग्रुप से हो तो दोनों को भरिए और तैयारी जबरदस्त करिए, है ना। क्लासेज यूट्यूब पर लगातार चल रही हैं, सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जा रही हैं क्लासेज, है ना। और ज़बरदस्त तरीके से 8 से 9 आपकी इंग्लिश, 9 से 10 आपके मैथ्स, 10 से 11 फिजिक्स, 11 से 12 रीजनिंग, फिर शाम को आपकी मैथ्स, अर्थमेटिक की, जीके की क्लास, ये सारी मतलब ओवरऑल सारे 6 के 6 सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं ऑलरेडी। इसके अलावा मिशन बेलगांव की बैच वो भी आपकी स्टार्ट हो गई है। तो ज़बरदस्त तरीके से मिशन बेलगांव में भी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करिए, है ना। 3 जनवरी से क्लासेज उसकी स्टार्ट है। तो आप सभी लोग अभी लाभ भी चल रहा है न्यू ईयर का, उसका लाभ उठाइए और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए। अगर मैं बात करूं तो न्यू ईयर का ऑफर अभी 3 जनवरी तक ही रहने वाला है, तो इसका लाभ उठाओ। 90% तक की डिस्काउंट भी मिल रही है। और मिशन बेलगांव बैच की प्राइस मात्र 500, 600 और 700 में। एक्स वाई बैच देखोगे तो मात्र 700 में आपको पूरा मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, रागा सब तैयार कराया जाएगा इसमें आपको, है ना। इसके अलावा अगर मैं एनडीए की बात करूं तो अभिमन्यु बैच की प्राइस भी बहुत लो है ना। आर्मी की बैचेस, है ना, या लाइफ फ्रॉम क्लासरूम एनडीए, लाइफ फ्रॉम क्लासरूम जो है एयरफोर्स, ये सभी बैचेस का प्राइजेस अभी क्या है, अभी जो है ऑफर में है। यानी 3 जनवरी तक ये ऑफर रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज, यानी डिफेंस की जो टेस्ट सीरीज है या कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपकी उत्कर्ष पर अवेलेबल है, उत्कर्ष ऐप पर, सब पे 90% तक की डिस्काउंट मिल रही है। 3 जनवरी तक ये ऑफर रहने वाला है, तो इसका लाभ उठाइए। एक्स वाई ग्रुप बस आपको रागा एक्स्ट्रा तैयार करना होगा और कुछ नहीं। और सिलेबस उनका छोटा है, इजिली तैयार किया जा सकता है अगर थोड़ा भी एफर्ट डालोगे तो आप एक्स और वाई दोनों के लिए तैयार हो सकते हो। तो इस बार पूरा मेहनत करिए, दमखम लगाइए और इस बार सिलेक्शन की तरफ बढ़िए। बस यही शुभकामनाओं के साथ आज की सेशन को यहीं तक रखूंगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लेते आता रहूंगा, ताकि आपको जो है ना कोई भी दुविधा ना हो, मन में कोई शक ना हो, और सारी जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपके पास हो। तो आज की सेशन को यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।